छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और खेती में विविधता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार अब बासमती धान की खेती को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में राज्य सरकार ने पहल शुरू कर दी है और बासमती धान उत्पादन की संभावनाओं को लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि किसानों को पारंपरिक खेती के साथ साथ ऐसी फसलों की ओर भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनसे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। इसी उद्देश्य से नवा रायपुर स्थित अटल नगर में कृषि मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, बीज निगम और इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य राज्य में बासमती धान उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा करना और किसानों के लिए नए अवसर तलाशना था। बैठक के दौरान बासमती धान की खेती को बढ़ावा देने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना पर गंभीरता से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए किसानों को नई संभावनाओं से जोड़ना जरूरी है। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बासमती धान की खेती शुरू की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां की जलवायु और तापमान बासमती धान उत्पादन के लिए अनुकूल हो। चयनित क्षेत्रों में खेती का रकबा बढ़ाने और किसानों को इस खेती से जोड़ने की योजना तैयार की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ दिलाने के लिए चरणबद्ध तरीके से इस पहल को आगे बढ़ाया जाए। अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि बासमती और अन्य सुगंधित चावलों की यूरोप सहित अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी मांग है। सामान्य धान की तुलना में इन किस्मों को बेहतर मूल्य मिलता है। ऐसे में यदि किसान बासमती धान की खेती करते हैं तो उन्हें अपनी उपज का अधिक मूल्य मिल सकता है, जिससे उनकी आय बढ़ने की संभावना है। इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन ने भी इस पहल में सहयोग का भरोसा दिया है। फेडरेशन की ओर से किसानों के लिए बाय बैंक व्यवस्था, विपणन सहायता और निर्यात के अवसर उपलब्ध कराने की बात कही गई है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार मिल सकेगा और विपणन संबंधी चुनौतियों को कम करने में मदद मिलेगी। बैठक में उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात को जोड़ते हुए एक समन्वित व्यवस्था विकसित करने पर भी सहमति बनी। सरकार का मानना है कि यह पहल न केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को सुगंधित चावल उत्पादन के क्षेत्र में नई पहचान भी दिला सकती है।